अब देखो, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पढ़ना है। जो हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, इकोसिस्टम ने हमने फूड चेन पढ़ लिया, ठीक है, फूड वेब पढ़ लिया, 10% लॉ पढ़ लिया, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पढ़ लिया। अब हमें देखना है ह्यूमन इंटरवेंशन इन अ फूड चेन, यानी कि या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन इन एन इकोसिस्टम। हम किसी एक इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो, जो हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ हमारी, हम यहाँ पे रहते हैं, इधर भी कहीं भी रह सकते हैं। हम यहाँ पे अंदर नहीं रहते, ऊपर की साइड रहते हैं। इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर होता है। तो एटमॉस्फेयर में जब हम अर्थ से 15 किलोमीटर ऊपर आ जाते हैं, 15 किलोमीटर ऊपर, और जब यहाँ से 60 किलोमीटर ऊपर होते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 किलोमीटर, तो इस वाली लेयर में 15 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की लेयर में जो एक लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। जब अर्थ से हम 15 किलोमीटर ऊपर होते हैं, वहाँ से ओजोन लेयर स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाती है, जब हम अर्थ से 60 किलोमीटर ऊपर होते हैं, यानी कि 45 किलोमीटर मोटी लेयर है ये, जहाँ पे ओजोन लेयर मिलती है। तो ये ओजोन लेयर में ना, अंटार्कटिका में एक होल पाया गया। एक्चुअल में ब्राज़ील जो है, जो अगर हम अर्थ की बात करें अपने, ठीक है, तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इधर ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ ब्राज़ील वाला एरिया पड़ता है। इस एरिया में ना, इस तरफ एरिया में एक इंसिडेंट हुआ कि लोगों को ना स्किन कैंसर होने लगा। जब लोगों को स्किन कैंसर होने लगा तो वो नंबर ऑफ पेशेंट जो थे बढ़ने लगे। किसी एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एरिया के हॉस्पिटल्स में ना स्किन कैंसर के पेशेंट ज़्यादा आने लगे। जब भी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे पेशेंट आने लगते हैं, तो उनकी ना केस स्टडी देखी जाती है। मतलब उनके केस को स्टडी किया था पूरा। जब उनको केस को स्टडी किया गया तो उनमें एक हैबिट कॉमन थी, वो ये कि वो सारे के सारे ना सन बाथ के लिए जाते थे बीचेस पे। अब सन बाथ पे बीचेस के लिए जा रहे हैं, ऐसे ही पर्सन जो सन बाथ के लिए बीचेस पे जाते हैं उन्हें स्किन कैंसर होता है। तो फिर ऑब्जर्व किया गया कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक ओजोन लेयर में ना होल हो गया, ठीक है। तो ये जो होल था, जब पहली बार नोटिस किया गया था, ये लेट 70s में, यानी कि 75 के बाद 78 79 के आसपास, उस टाइम पे होल ऑब्जर्व किया गया। ये होल क्यों हुआ? ये हुआ था ओजोन लेयर के डिप्लीशन की, यानी कि ओजोन लेयर के धीरे धीरे ख़त्म होने की वजह से। तो उसी की कहानी हम इसमें पढ़ेंगे, या वो क्या क्या है, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, क्या ओजोन क्या होती है, वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले। पहले देखते हैं ओजोन। जैसे ऑक्सीजन होती है O2, ओजोन होती है O3। O2 जो है, अगर हम इनहेल करते हैं तो वो लाइफ सपोर्टिंग गैस है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन ओजोन जो है ये पॉइजनस गैस है। अगर हम इसे इनहेल कर लेते हैं तो मर जाएंगे। लेकिन ये बहुत ऊपर है, वहाँ तक तो प्लेन भी नहीं जाते, हम प्लेन भी नहीं लेके जाते, ठीक है। और ऐसा नहीं कि प्लेन अगर लेके जाएंगे तो प्लेन के अंदर एयर घुस जाएगी, ऐसा नहीं होता। प्लेन के अंदर बाहर की एयर नहीं आती। तो ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन होकर ओजोन बनाते हैं। ओजोन इज पॉइजनस इन नेचर। O2 जो ऑक्सीजन होती है, वही उसी पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं सन से, फ्रॉम सन, तो क्या होता है, O+O ऑक्सीजन एटम बन जाती है। ये भी एक ऑक्सीजन एटम है। जब ये ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ओजोन बनता है। अगर कोई पूछता है कि हाउ ओजोन फॉर्म, तो ऐसे लिख देना, इक्वेशन 2 लिख देना। ओजोन लेयर एग्जिस्ट एट द हाइट बिटवीन 15 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। अर्थ से 15 और 60 किलोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब ओजोन लेयर का एडवांटेजेस क्या है? देखो, इसका एडवांटेज क्या है, जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर। जब उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो अर्थ तक नहीं पहुंचेंगी। इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, और प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, उन्हें अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या नुकसान है भाई, हमें क्यों नहीं आने देते, हम क्यों नहीं चाहते कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन तक आए? तो उसके मेनली 3 कारण हैं। पहला, दे कॉजेज स्किन कैंसर। दूसरा, दे डैमेजेस द आई एंड कॉजेज कैटरैक्ट। एक तो होता है नॉर्मल कैटरैक्ट, एक होता है ब्लैक कैटरैक्ट, जिसे हम काला मोतिया कहते हैं। ये ब्लैक कैटरैक्ट कॉज करता है, ठीक है, ब्लैक कैटरैक्ट। इसमें हेजी लेयर नहीं बनती है। इसमें क्या होता है, जो रेटिना है, रेटिना की जो सेल्स हैं वो जल जाती हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दे डैमेजेस इम्यून सिस्टम। हमारी जो डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने की जो कैपेसिटी है उसे क्या करता है, ये ख़त्म कर देता है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट हैं किसके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के।